हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती सचिन सर। इस चैनल पर आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी किताब की मैथमेटिक्स में 4.3 जो एक्सरसाइज चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है द्विघात समीकरणों की मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका हो चुका है, उसमें भी 4 पार्ट थे। फर्स्ट में और सेकंड में भी 4 पार्ट थे। दोनों में क्वेश्चन सेम था, सिर्फ फार्मूले का अंतर था। उसमें हमें करना था कि जो पूर्ण वर्ग करके एस की वैल्यू ज्ञात करनी थी, और सेकंड वाले क्वेश्चन में द्विघात के सूत्र ने द्विघाती सूत्र से हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। चेंज कुछ नहीं, थोड़ा केवल कंडीशन लगी हुई एक्स नॉट इक्वल 0। समीकरणों के मूल इसमें भी ज्ञात करने हैं और उसमें भी समीकरणों के मूल ही ज्ञात करने थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया है x माइनस 1/x इक्वल 3 दिया गया है और कंडीशन लगी हुई है कि जो x नॉट इक्वल 0 है। तो हमें करना क्या है, हमें इक्वल जो यानी कि जो वैल्यू दी गई, जो मान समीकरण थी वो 0 के बराबर नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जो वैल्यू x की दी गई वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमें पहले इस स्थिति में लाना है, जो कंडीशन लगाकर दी उसने क्वेश्चन में, हमें इस कंडीशन में समीकरण को पहले लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो डालेंगे सॉल्व या हल। लिखा हो 1 माइनस, तो आप हमेशा ध्यान दें जब किसी भी चर या अचर पद के हर में कोई भी चर या अचर पद नहीं होता है तो वहां पर हम क्या मान लेते हैं, सिर्फ 1 लिख लेते हैं। तो अब करेंगे क्या, यहां हर बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, x से अंश और में मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे कर ले त्रियक गुणा करा दें। तो त्रियक गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, x और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, x स्क्वायर। 1 और 1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस की 1। x और 1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, x और इक्वल्स में कितना दिया गया है, 3। कंडीशन को याद रखना है। कंडीशन हमें कह रही है x नॉट इक्वल 0 है, तो हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू दी वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम करेंगे क्या, अब इधर त्रियक गुणा कर लेते हैं इसकी। तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, 3 और x की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 3x। अब 3x को हमें लाना है दूसरे पक्ष में, तो करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद में एक्स का गुणा। तो एक्स का गुणा 3x दिया है, लेकिन जब प्लस का दिया दूसरे पक्ष में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 1 ऑलरेडी दिया गया। अब इक्वल कितना हो गया, 0। अब आप देखेंगे इस कंडीशन को, क्या जो समीकरण हमारी आई इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 क्या दिया गया है, इक्वल्स में कितना दिया गया है, 0। तो यहां पर देखो क्या ये मान 0 के बराबर है, नहीं है, और कंडीशन भी आपकी कह रही थी x नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कह रहा था, कंडीशन लगी रखी थी, उस कंडीशन के आधार पर हमने समीकरण को बना लिया है। तो अब हमें ज्ञात करने मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, इसे द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। किससे करेंगे, द्विघात समीकरण जो होती है, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करें। तो द्विघात समीकरण होती क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल होता है 0। तो अब देखेंगे यहां पर दिया गया है ए की वैल्यू हमारी कितनी, जब कोई भी चर या अचर चर पद के साथ में अगर कोई भी अचर पद नहीं दिया होता तो वहां पर सदैव 1 होता है। तो जब यहां पर कुछ भी नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, 1। तो ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1, और b इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और c इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो अब एक यहां पर है, अब रखेंगे हम द्विघात सूत्र से या द्विघाती समीकरण से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र होता क्या है, तो द्विघात सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या आ जाएगा, 2a। तो अपान में 2a हो गया है। तो अब करेंगे क्या, वैल्यू आगे रखते हैं। हमें ध्यान रखना है माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस का दिया गया है 4ac, तो हमें सभी की वैल्यू रख देनी है। तो माइनस b, यहां पर माइनस का 3, माइनस का b दिया गया है, माइनस यहां पर माइनस और माइनस ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस। तो v का मान कितना हो जाएगा, 3 यहां पर रखेंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, b। तो b का मान कितना दिया, माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4, a का मान कितना दिया गया है, 1, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1, गुणे b का मान कितना दिया, c का मान कितना दिया गया, माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख लेंगे। अपान में क्या हो जाए, 2 मल्टीप्लाई
2a लिखा है, a का मान कितना है 1, तो a का मान यहां पर रखेंगे 1। तो अब हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस के 3 गुणे माइनस 3 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 गुणे 3 3 तरफ को 9। अब यहां पर देखें ये माइनस दिया और ये माइनस दिया है, तो माइनस माइनस पहले देखेंगे प्लस हो गया, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, तो 4 ही तो होगा यहां पर। अपान में कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 को ऐसे रखेंगे प्लस 9 और 4 कितने होते हैं 13, 9 और 4 कितने होते हैं 13, अपान में कितना होता है 2। तो अब देखेंगे 3 प्लस माइनस, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसी को घटा लेंगे, तो हो जाएगा यहां पर एक बार जोड़ लेते हैं सीधे, एक स्थिति हो जाएगी प्लस की रूट 13, अपान में कितना हो जाएगा 2, दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी 3 माइनस रूट 13 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो अब लिखेंगे आता x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटे कितना हो जाएगा 2, कामा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 बटे 2 के मूल हैं, के मूल हैं, ये x के हमारे क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आप पहले फर्स्ट को स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद आसानी से सॉल्व करते हैं, वीडियो देखते रहे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते रहे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी प्रकार क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, थोड़ा सा केवल क्वेश्चन चेंज है, उस क्वेश्चन को आसानी से आप कर भी लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, लिखा हुआ 1/x/4, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1/x प्लस कितना दिया गया अपान में x प्लस 4 माइनस 1/x-7, 1/x-7 और इक्वल्स में दिया गया है 11/30, 11/30 और कंडीशन भी लगी हुई है, लिखा हुआ x नॉट इक्वल -4, x नॉट इक्वल -4, ये कंडीशन लगी हुई है 4, 7। तो हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और इस कंडीशन को याद भी रखेंगे, जो कंडीशन लगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने से भी, तो हम पहले करते क्या है, पहले तो इसके हर बराबर करते, जैसे इस पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हर ही तो बराबर किए थे, उसके बाद में तिरे गुणा किए थे, तिरे गुणा करने के बाद में सभी जो वैल्यू दी थी तो हमने कहा रखी थी एक पक्ष में कर ली थी, और उसके बाद में जो हमें दिया गया था 0 के बराबर करना, तो 0 के बराबर नहीं करना, नॉट इक्वल 0 के बराबर था, और यहां पर कंडीशन लगी -4 और -7 दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है 1/x+4, तो ये गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हल लिखा हुआ है तो x -7 एक ब्रैकेट में, इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा x+4 और नीचे हो जाएगा x+4 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x-7 इक्वल्स में 11/30। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले हमें क्या करना, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो x -7 माइनस, ब्रैकेट के पहले अगर कोई माइनस का चिन्ह दिया गया तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, तो x हमारा प्लस का था माइनस का हो गया, 4 हमारा प्लस का तो x का हो जाएगा माइनस का हो गया। अब देखते हैं इसकी गुणा करते हैं, x और x की गुणा क्या हो जाएगी x², फिर x की गुणा माइनस के साथ है तो जाएगा -7 है, प्लस का 4 दिया, 4 की गुणा इसके साथ हो गया तो प्लस का कितना हो जाएगा 4x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7, 4 की गुणा 7 चौक 28 इक्वल्स में 11/30, इसको ऐसे ही रखेंगे अभी। अब देखेंगे यहां प्लस का x दिया गया और यहां पर माइनस का दिया गया, तो प्लस और माइनस ये हमारे कैंसिल, माइनस के 7 और माइनस के 4, तो माइनस के कितने जाएंगे 11, जोड़ेंगे तो माइनस के 11 हो जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे x² लिखा है, x² को ऐसे लिख लेंगे -7, माइनस के 7 से प्लस के 4 को हटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 3 है, जो संख्या बड़ी होती है वो घटाने के बाद उसी का चिन्ह लगा लेते हैं, तो माइनस के 7 संख्या हमारी बड़ी दी गई, प्लस की 4 छोटी है, लेकिन ये प्लस की तो माइनस के 7 से 4 घटाएंगे तो माइनस के जो बचेंगे संख्या 3 बच रहे हैं, 7 से 4 घटाएंगे तो 3 जो बच रहे हैं वो हमारे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के कितने हो गए 3x और यहां पर माइनस का कितना दिया गया 28 इक्वल्स में 11 कितना हो गया 30। अब इधर तिरे गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे इधर तिरे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 त्रिज्या होता है 33, कितना होता है 33 और एक 0 लगा देंगे। अब इधर इक्वल्स में करेंगे 11x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11x² हो जाएगा, या ऐसे रखो 11 ऐसे ले लेते हैं 11
और ब्रैकेट में सभी को पूरा को ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। अब देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 30 हो गया। तो माइनस का 30 इक्वल्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। अब ये जो हमारा माइनस कर दिया गया दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा भैया, प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, 0 इक्वल्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और 30 जो हमारा माइनस कर दिया गया तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 30। तो अब देखेंगे इसको पहले लिखते 0 को बाद में लिखेंगे। तो इधर कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x। अब देखो माइनस का 28 छोटा है, प्लस का 30 बड़ा है, तो 30 से 28 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 2। लेकिन किसके बचेंगे, प्लस के। तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 और इक्वल्स में कितना हो जाएगा 0। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, तुलना करनी है द्विघात समीकरण से। किससे तुलना करनी है, द्विघात समीकरण से। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण से, समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस समीकरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। तो अब a बराबर निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, जब यहां पर कोई भी अक्षर पद नहीं तो क्या होगा 1। a इक्वल्स कितना हो जाएगा 1, b इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c इक्वल्स कितना हो जाएगा 2। लिखेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में कितना हो जाएगा 2a। तो b का मान कितना दिया, माइनस का 3, तो माइनस यहां पर है, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, b का मान माइनस 3 तो माइनस 3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना दिया गया है 1 और c का मान कितना दिया गया है 2 अपान में हो जाएगा 2, a का मान कितना है 1। तो अब देखेंगे यहां पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 तरफ को 9, माइनस का 4 दिया तो 2 1 कम 2, फिर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 और बटे में कितना हो जाएगा 2 1 कम 2। तो देखेंगे 3 प्लस माइनस हो जाएगा 9 से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, रूट के अंदर 1 होगा और रूट से बाहर निकले रूट 1 कम रूट 1 जो भी होता है तो 1 कम 1 कितना हो जाएगा 1 ही होता है, तो 1 बटे में कितना आ जाएगा 2। तो देखिए इधर लगा रहे हैं क्वेश्चन, तो एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटा लेंगे, 3 प्लस 1 अपान 2 3 माइनस 1 अपान 2, तो 3 और ये कितना होता है 4, 4 बटे हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहां पर कितना 3 से 1 जाएगा 2, 2 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम 2 तो कितना बचेगा 1, तो आ जाएगा 2,1। ये आएंगे ऐसे हुए तो लिखेंगे अतः, इधर लिख लेते हैं अतः x बराबर कितना हो जाएगा 2,1 1,2, क्योंकि सभी वैल्यू हमारी प्लस में आएंगी, 2,1 समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, आप आसानी से समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वीडियो को ये बता सकते हैं, तो अगले बार सोल्यूशन का भी दे दिया जाएगा। तो चलिए इसके 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 क्वेश्चन दिया गया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो हमें वर्तमान आयु किसकी ज्ञात करना है, रहमान की। तो सीधी सी बात है, हम सीधे लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पहले का मतलब होता है माइनस, ध्यान रखेंगे पहले का मतलब क्या होता है माइनस, यानी कि जो पहले बीत चुका हुआ है। तो 3 वर्ष पूर्व, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 3, जितनी प्रेजेंट में है वर्तमान उससे 3 पहले के, तो हम 3 क्या करेंगे घटा देंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3। अब आगे दिया गया है 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3। अब 5 वर्ष बाद कितनी होगी रहमान की, पहले इतना निकाले बाकी नहीं, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद, जैसे इस समय हम
5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, तो 5 में जोड़ देंगे तो 5 और 5 कितनी हो जाएगी 10। इसी प्रकार रहमान की आयु मानी कितनी थी x, अब उसमें 5 हम क्या करें जोड़ देंगे, बात की बात कर रहे हैं, बात का मतलब होगा आगे। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हल डालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आराम से आप समझेंगे और आसानी से आप कर भी सकेंगे। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा x वर्ष। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु, आयु बराबर कितना हो जाएगा 3 और पूर्व मतलब पहले तो माइनस का, तो इसी से यानी प्रेजेंट में जितनी वैल्यू हमारी एज है उससे क्या करेंगे 3 घटा देंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब यहीं पर देखो क्वेश्चन थोड़ा और भी कह रहा है, कह रहा है 3 और पूर्व रहमान की आयु, जो 3 बार रहमान की आयु कितनी है, अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम, तो लिखेंगे व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व रहमान की, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम यहीं पे निकाल लेते हैं, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, x माइनस 3 नीचे आ जाए, तो 1 अपान में कितना हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष। समझ पा रहे हैं आप सब लोग। तो अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, रहमान की आयु, ध्यान देंगे अभी हमने बताया 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहां पर लगाएंगे प्लस, तो जितने प्रेजेंट में है x प्लस कितना हो जाएगा 5 वर्ष। अब इसी का निकाल लेंगे व्युत्क्रम, इसका भी कह रहा है आयु के व्युत्क्रम का योग, तो आयु का पहले व्युत्क्रम निकालते हैं, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इसमें सेम वैसे करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 और 1 उल्टा करें तो 1 ऊपर चला जाएगा और x प्लस 5 नीचे आ जाएगा वर्ष। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार दिया गया कह रहा है कि दोनों के योगों का 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की व्युत्क्रम का योग, तो योग कितना दिया 1/3, तो इनका हम क्या करेंगे, जो योग लिखा हुआ है यहाँ पर व्युत्क्रम कितना है 1 अपान x माइनस 3, और यहां पर क्या लिखा है व्युत्क्रम के योग, योग का मतलब होता है प्लस, तो जोड़ेंगे 1 अपान x प्लस 5 और इक्वल्स में कितना है 1/3 के बराबर, 1/3 है। तो अब करेंगे क्या, बिल्कुल सेम पोजीशन आगे इसके पहले क्वेश्चन दिया, हम क्या करेंगे हर बराबर करेंगे, तो 3 गुणा करेंगे, 1 के साथ में x प्लस 5 की गुणा होगी तो आ जाएगा x प्लस 5, एक ब्रैकेट में प्लस, इधर गुणा करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 3, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 के बराबर, तो ब्रैकेट खोलेंगे ऊपर, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, अब ध्यान रखिए यहां प्लस दिया तो अंदर के चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही लिख लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x और x की गुणा क्या हो जाएगी x स्क्वायर, x और 5 की गुणा हो जाएगी 5x, अभी माइनस का 3 दिया, माइनस की 3 से गुणा होगी तो माइनस का कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस 5 3 गुणा 5 3 15 बराबर में 1/3, तो पर x और x कितने हो जाएंगे 2x, कितने हो जाएंगे 2x, और यहां पर क्या है 5 प्लस का दिया माइनस का 3, 5 से 3 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे 2, तो अब यहां पर देखेंगे x स्क्वायर, अब यहां पर माइनस और प्लस का 5 दिया है और माइनस का 3, तो घटाएंगे प्लस के कितने बचेंगे 2x माइनस का 15 बराबर में कितना हो जाएगा 1/3, माइनस का 15 बराबर 1/3। अब इधर देखेंगे 3 गुणा करेंगे, तो 3 गुणा इधर करेंगे, इधर 3 गुणा, दोनों की 3, तो इसकी गुणा से करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 15 बराबर इसकी 3 दूनी 6x, फिर इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पदों को पंचांतर करने, तो पंचांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x लिखा था, ये इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा,
ये इधर आएगा तो माइनस का 15 है, तो माइनस का ये भी 6 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x हमारे छोटे हैं, माइनस के 6 हमारे बड़े, तो माइनस के 6 से प्लस के 2 घटा देंगे तो यहां पर बचेगा माइनस का 4x, तो माइनस का 4x, माइनस के 15 माइनस के 6 और 5 कितने होते हैं 11 यानी 21, माइनस के कितने हो जाएंगे 21, बराबर में कितना होता है 0। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, तो गुणनखंड करने के लिए पहले हम करते क्या है, जो अचर पद होता है अचर पद के एक्स स्क्वायर गुणांक के साथ में अगर कोई भी अचर पद दिया है उस अचर पद से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद में 4x को हमें क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो हम 21 एकम 21, यहां पर कुछ नहीं तो 1 होगा, 21 एकम 21, तो 21 के पहले गुणन करेंगे तो क्या जाएंगे, सम संख्या तो है नहीं हमारी, विषम संख्या दी तो 3 सते 21, 7 एकम 7, हमें लाना है 4x, तो यहां पर देखेंगे 4x के बाद में सिंबल किसका लगा हुआ है, माइनस का है, तो सीधी सी बात है अगर माइनस दिया है तो माइनस का ही, यानी घटाने पर ही हमें 4x मिल जाएगा। हमें करना क्या है, यहां पर इस संख्या से गुणा करनी यानी जोड़ना या घटाना है, कि गुणा करने पर हमें इन संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर हमें 4x मिलना चाहिए। तो देखो 7 यहां पर माइनस दिए तो घटाएंगे, 7 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, हमें 4 मिल गया। हमें इससे x जो x दिया गया चर पद से मतलब नहीं है, हमें 4 को तोड़ना है, तो 7 से 3 घटाएंगे 4 बचेगा। अब यहां पर देखेंगे 7 और 3 की गुणा 7 से 21, मतलब कंफर्म है बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर x हो जाएगा माइनस का 21, कितना हो जाएगा 0। तो अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस और इधर से x की गुणा करें, माइनस यहां पर कुछ नहीं प्लस, प्लस माइनस माइनस 7 और x की गुणा 7x हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3, तो क्या 3 और x की गुणा कितनी हो जाएगी 3x, माइनस का कितना आएगा 21, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसमें से कॉमन लेना और उसमें से कॉमन लेना, इसमें से x कॉमन ले जाएगा तो x माइनस कितना आ जाएगा 7, इधर प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x बचेगा 3 सते 21, बराबर कितना हो जाएगा 0। यहां पर देखते हैं, तो देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब एक बार x माइनस 7 कॉमन हो गया दोनों में, तो x माइनस 7 को एक बार लिखेंगे x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर एक बार इस वाले पद को 0 बराबर करें, एक बार इस पद को 0 बराबर, तो x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब x हमारा माइनस का 7 दिए तो माइनस का 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 7 और इधर हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। तो देखेंगे जो माइनस का 3 दिया, जो वर्ष हमारा होता है यानी आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो लिख देंगे आयु ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, होती है। तो इस प्रकार से जो x बराबर 7 आया है ये रहमान की वर्तमान आयु होगी, तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 हो, क्योंकि हमने क्या माना था, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ग, तो x के मान कितना निकल आया 7, तो हो जाएगा अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से रहमान की आयु कितनी हो गई 7 वर्ष हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये आपका तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।